हे गाइस, आई एम बैक विद टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। ये हफ्ता बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस ड्रामे को कैसे प्लेस करूं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे ड्रामे ही ड्रैग जा रहे थे इस वक्त। ठीक है, और रेटिंग जो है वो बहुत सरप्राइजिंग है। मैं खुद हैरान हो रही हूँ जब मैंने सबको फिक्स किया और रखा, तो मैं खुद भी ज़रा शॉक में चली गई। तो आप लोग ज़रा दिल को संभाल के ये रेटिंग सुनिएगा। अच्छा, बहुत से ड्रामों के ऊपर नीचे होने की वजह ये है क्योंकि और ड्रामे स्लो चल रहे थे, तो जो एवरेज ड्रामे थे वो ऊपर चले गए। नॉट बिकॉज कि वो खुद इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो ऊपर जाते, बट दूसरों की वीकनेस से उनको पुश मिल गई। तो ये लेट्स स्टार्ट सून। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि इस बार मैं 5 ड्रामास 5 सीन नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इस हफ्ते कोई ऐसा सीन नहीं लगा जिसके बारे में मैं कोई बात करती। और मुझे एक दो और कमेंट्स भी आए इंस्टा पे कि हमें इस सेक्शन में मज़ा नहीं आ रहा। तो आप लोग मुझे बताइए क्या मैं ये सेगमेंट 5 ड्रामास 5 सीन वाला कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। BTS में हम अफान वही जब हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए थे तो उधर से मैंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। ये एक्सक्लूसिव है फूशिया की, किसी वीडियो में ये चीज़ नहीं गई है, सिर्फ इस वीडियो में आई है। और आपको बहुत मज़ा आएगा जो पीछे जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे क्या बातचीत हो रही थी उनसे। एंड बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को या आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है ये दिल मेरा। बहुत बहुत सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है। अच्छा, जब मैंने ये दिल मेरा का रिव्यू किया इस हफ्ते, और पिछले हफ्ते भी जब हमने ये दिल मेरा को 4th पोजीशन पे दिया था और ये 4th से गिर के इस हफ्ते 5वें पे आ गया है, तो बहुत से लोगों ने बोला कि राबिया आपको ये दिल मेरा पसंद ही नहीं है, राबिया आप इसको बहुत क्रिटिसाइज करिए। मुझे ये दिल मेरा बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज एंड आई एम सो ग्लैड, और मुझे इतनी आई एम सो हैप्पी कि फ़रत इश्तियाक ने एक ऐसी स्टोरी लिखी और एहसन तालिश ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया एंड इस टीम ने इसको करने की कोशिश की, बिकॉज बहुत डिफरेंट ड्रामा है। लेकिन देखिए, इसीलिए अफसोस होता है कि जब एक इतना अच्छा ड्रामा जो इतना अच्छा चल रहा था वो किन पॉलिटिक्स, किन पॉलिसीज़ की नज़र लग गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे लगता है अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। देखिए, इतना ज़बरदस्त ड्रामा है, इट डिड नॉट डिज़र्व कि 3 एपिसोड्स में हम यहाँ से यहाँ मूव ही नहीं कर पा रहे। लिटरली हम कछुए की चाल चल रहे हैं। इस एपिसोड में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो पता है कि नीलोफर मर गई है, बट वो कैसे मरी है हमें अभी तक नहीं पता, शायद अगली 2 किस्तों में भी नहीं पता हो। तो आई एम सॉरी अगर आप मेरे रिव्यूज से एग्री नहीं करते हैं, बट मुझे ड्रामा बहुत पसंद है एंड बिकॉज मुझे पसंद है मेरे दिल से ये बातें निकलती हैं, दुख से निकलती हैं, अफसोस से निकलती हैं, इसलिए नहीं निकलती कि मैं सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहती हूँ। और जो अच्छी बातें होती हैं उनके बारे में भी बोलते हैं। तो नंबर 5 पे है ये दिल मेरा। स्पॉटलाइट में आज कौन से एक्टर हैं, ये सेगमेंट आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और आपने गेस करना है कि ये कौन से एक्टर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, क्या आप लोग बता सकते हैं ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये कौन से एक्टर हैं? इंटरेस्टिंग, कुछ इनकी जवानी की पिक्चर्स लग रही हैं मुझे। गेस किया आपने या नहीं? बिल्कुल सही, ये हैं उस्मान मुख्तार। आज फूशिया स्पॉटलाइट में हमारे पास हैं उस्मान मुख्तार। आज मैं आपको उस्मान मुख्तार के बारे में 5 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि उनकी अम्मी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बार बार अपनी अम्मी की तस्वीरें शेयर की हुई हैं। ना सिर्फ ये कि अपने साथ अपनी अम्मी की तस्वीरें शेयर की हुई हैं बहुत क्यूट क्यूट सी, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि वो उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बार बार ये भी तस्करा किया है कि कितनी मेहनत से उनकी माँ ने, जो कि एक सिंगल मदर थी, उनको रेज़ किया है और उनकी काविशों और उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया है उस्मान मुख्तार ने। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उस्मान मुख्तार अपनी अम्मी का इतना ख्याल रखते हैं और उनकी इतनी मेहनत को, उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करते हैं और इतने खूबसूरत तरीके से पब्लिकली उनको अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक एक माँ के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई और हो ही नहीं सकती। अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखें तो पता चलता है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। कहते हैं कि वो शख्स जो अपना मजाक खुद से उड़ा सके वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद और इंटेलिजेंट होता है। आई थिंक उस्मान मुख्तार के बारे में ये कहना बिल्कुल सही है। अपनी इतनी गुड लुकिंग पिक्चर्स, इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स के ऊपर उस्मान मुख्तार ने बहुत ही फ़नी कमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इतनी खूबसूरत पिक्चर ब्लैक एंड वाइट में, इतनी ग्रेसफुल पिक्चर, उस पर
कैप्शन है क्या आज बैंगन बने हैं, वाई, हाउ कुड यू लुक। उसके बाद इस पिक्चर में फिर बैंगन का जिक्र है। व्हेन समवन सेज टुडे वी हैव बैंगन फ्राई, बैंगन मसाला, रोस्टेड बैंगन, बैंगन का हलवा, बैंगन बर्गर, पीनट बटर बैंगन, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। उस्मान, लगता है आपको बैंगन पसंद नहीं है। तीसरी बात, उस्मान मुख्तार को कॉमिक्स और सुपरमैन बहुत पसंद है। अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखें तो हर थोड़ी देर बाद आपको सुपरमैन का कहीं ना कहीं जिक्र या कोई ना कोई एक तस्वीर ज़रूर नज़र आएगी। चौथी चीज़, उस्मान मुख्तार इंटेलिजेंट, फ़नी पर्सनालिटी और कॉमिक फ़ैन होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। SOS विलेज से लेके लड़कियों की एजुकेशन, लेडी डफलिन हॉस्पिटल के लिए फ़ंड रेज करने में हर जगह उस्मान मुख्तार ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश की है और ये बात मुझे बहुत इम्प्रेस की। नंबर 5, मुझे उनकी तरफ से ये कोट बहुत खूबसूरत लगा। 5 years from now, I want to be known for producing good quality work. I don't want to be known for my looks or for how much money I make. I want to be known as a filmmaker. मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गई उस्मान मुख्तार से क्योंकि वो एक शख्स मुझे लगे जिनकी सिर्फ लुक्स नहीं है बल्कि दिमाग भी है और दिल भी है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। सो आप मुझे बताइए कमेंट्स में आपको इस बार स्पॉटलाइट कैसा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है, मज़ा आया या नहीं आया। पर 4 पे इस बार क्या ड्रामा है। नंबर 4 पे इस बार है गलती और इसलिए गलती है नंबर 4 पे कि पिछली बार गलती आई थिंक नंबर 3 पे था, ऊपर था, उधर से गिर के नंबर 4 पे आया है। अगेन गलती में भी यही हुआ, ड्रैग एपिसोड थी, मुझे कुछ भी नहीं लगा। वो ही सारी बातें कि साथ जो है वो ज़ायरा को वापस लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, ज़ायरा को उसके फैमिली वाले कन्विंस कर रहे हैं, ज़ायरा की जो एक्स सास है उनका वही एटीट्यूड है, स्टोरी जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है, उससे आगे नहीं मूव किए। सो सैडली गलती जो पिछले 2 हफ्तों से मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहा था, इस बार थोड़ा सा ये हुआ और नीचे गिर गया। ये क्या था? अच्छा, ओके, going to take names and पता थक जाती है अब इसका ना पेशेंस खत्म हो गया है। अच्छा अभी फिर गजल आ गई। Okay, so we're not. Do we touch on the subject of divorce? Yeah, sure. Is that okay? I'll maneuver the question my और way. अभी ने वो क्वेश्चंस ही निकाल दिए जो मेरे हाँ Wait. yeah okay No, it's so casual and quirky. I like it. Yeah. okay okay Both in black though. yeah okay Which is actually you were excited, like he's very black. yeah because you told her ना I was like oh शुक्र है मैं भी अपना black ले Screen पे अच्छा लगे. okay sorry Are you going to test my drawing हाँ skills? सुना है कि आप sketching और drawing भी करते हैं Yeah, I graduated from NCA. yeah But long time. What do I have to draw? so Oh, okay nice. ये आपने मुझे ये जो है आपके पास मेरे पास मुझे नहीं पता है Snowman high heels. Ah, तो मैं अच्छा okay. ओके मगर एक इसको मिनट, ये इसको जो पहला कवर वाला कर है दो ना, इसके इसको ऊपर एक और अगर मैं एक कुछ और लिख दूंगा पोस्टेड तो that'll be very एक और obvious. पोस्टेड नोट इसके ऊपर लगा दो so that when he shows it to me I don't see it put another post-it note of this हाँ हाँ because when he'll show it to me now I will see them then Good idea. Good idea. क्या बस गलती पे इंटरव्यू चाहिए Sure. नहीं मैं कह रही हूँ कि बिकॉज ये मुझे सिर्फ ऑरेंज नजर आ रहा है जब आप मुझे दिखाएंगे तो इसके ऊपर ना कंसील कर लें एक और पोस्टेड नोट लगा दें हाँ, तो आप मुझे दोबारा दे दें अगर if you want to. नहीं ठीक है ठीक है. we'll just start from हम एडिट में इसको स्मूथ करते हैं। Right. तो अजान भी हो गई खेगा अब तो अजान भी हो गई पहले अजान के लिए सॉरी हम ज़रा बहुत हमारे भंड होते हैं रिहर्सल्स एंड Okay, we are rolling. ओके Cue. सुन लिया एक सिप ले लो That's how you do the introduction. We'll do the introduction later on. We'll start. Or Afan, you want to introduce yourself? या आई वाज जस्ट गोना से Yes, I think we should have a question. हम जब फंस जाते हैं हम कहते हैं अपने आप को नहीं फंसना क्या आई विल जस्ट गोना कीप इट सिंपल टुडे ना या आई एम स्टार्टिंग नंबर 3 पे हमारे पास है सबात। इस बार की किस्त में कुछ ऐसी अजीब और मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ अजीब से सीन थे, जैसे वो फ़ोन जला रहे थे, मिराल का ये कहना कि इसको किसी कातिल को पकड़ो, फिर वो
हसन और अनाया का बहुत ही लंबा सीन जिसमें उस बंदे से जाके वो इंटेलिजेंस वालों से मदद ले रहा है और उससे लैपटॉप रिकवर कर रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगेन मुझे लगा ये एपिसोड ड्रैग थी, लेकिन ये डेवलपमेंट हुई कि हसन के पेरेंट्स अनाया के घर गए और उन्होंने अनाया का रिश्ता हसन के सामने ये प्रिटेंड किया कि मांग रहे हैं और वहाँ जाके एक और ही गेम खेली। तो इंटरेस्टिंग था। मैं होप कर रही थी कि शायद सबात नंबर 2 पे चला जाए या नंबर 1 पे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। लेट्स सी आगे क्या होता है। इस बार डायरेक्टर ऑफ द वीक है प्यार के सदके के फारूक रिंद। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1, जिस तरीके से उन्होंने माजिबीन और अब्दुल्ला की फ़िज़िकल रिलेशनशिप के बारे में बताया, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से था और मज़ा आया उसको देखने का, यू नो। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हमें अगली कुछ किस्तों में पता चल जाएगा। नंबर 2 ये कि स्टोरी जो है ना वो कहीं स्टेगनेंट नहीं हो रही है। अभी एक ट्विस्ट आया था पिछली एपिसोड में जब उनका रोमांस चल रहा था, अब हम लोग आराम से बैठे, तो अब इस एपिसोड में उन्होंने हमें एकदम से झटका दिया और स्टोरी को एक और डायरेक्शन में ले गए, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे ले गए, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई रियली लव। नंबर 3, 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इस बार इस्टेब्लिश की। शानज़े और उसके फादर के दरमियान जो डायलॉग हुए और उससे जो स्टोरी का एक और एंगल दिया कि अब शानज़े वापस आने का सोच रही है, और वो डायलॉग्स बहुत खूबसूरती से उन्होंने करवाए। ये कॉन्सेप्ट के बेटियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माजिबीन को ये रियलाइजेशन कराना कि अब कहीं से ख़तरा आ रहा है, वो बहुत खूबसूरत से उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जब माजिबीन ऐसे देख रही है उन दोनों को। और वो जो पूरा सीन है उन्होंने वो जो मॉल का, वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया कि उस सीन में कितनी चीज़ें हमें उन्होंने कम्युनिकेट की कि शानज़े और अब्दुल्ला के दरमियान क्या हो रहा है। शानज़े को अंदाज़ा हो गया कि ये तो मेरे पीछे फिर से लट्टू है और इसकी बीवी की इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, और माजिबीन को ख़तरे के सायरन्स कहीं कहीं बचना शुरू हो गए। सो इन सब वजूहत की वजह से, स्टोरी को इतनी ब्रिलियंटली हैंडल करने की वजह से फारूक रिंद हमारे डायरेक्टर ऑफ द वीक है। नंबर 2 पे कौन सा ड्रामा है, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? ये वो शौक है जिसकी मैं बात करी थी। नंबर 2 पे हमारे पास है कश्फ। यस, बिकॉज बाकी ड्रामे इतने एवरेज चल रहे थे और कुछ तो बहुत ही बिलो एवरेज चल रहे थे, कश्फ ने उनको नीचे खींचा और छलांग लगा के नंबर 2 पे पहुंच गया। हिना मानी की स्ट्रॉन्ग एक्टिंग के साथ कश्फ इस वक्त बहुत मज़े का जा रहा है और बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो रही है हर एपिसोड में। लाइक इस एपिसोड में उसके बाप ने डिसीजन ले लिया कि अब इसकी शादी नहीं होगी, ये मुकीतुल्लाह के आस्थाने पे बैठेगी, और कश्फ ने उस बात से एग्री कर लिया है। मुझे कश्फ बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी रियलिटी, जो कि तावीज़ देना, पीरों के पास जाना, ख्वाबों पे बिलीव करना, फ्यूचर जानने की कोशिश करना, एक दूसरे पे जादू टोना करना, उसके बारे में बात करेगा और बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है, यू नो। एक और ड्रामा आ रहा था महबूब तेरे कदमों में, कुछ ऐसा, उसमें भी ऐसे ही था। वो तो इतना मुश्किल था ड्रामा देखना और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये ड्रामा क्यों बनाया गया है। तो उनके मुकाबले में कश्फ इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। सो मुझे कश्फ से बहुत उम्मीदें हैं फ्यूचर में। इस बार एक्टर ऑफ द वीक हैं बिलाल अब्बास, अब्दुल्ला फ्रॉम प्यार के सदके, और उसकी वजह यह है कि पूरे एपिसोड में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस दिए हैं। सुबह जब वो उठे और माजिबीन को अपने लवी डवी तरीके से देख रहे होते हैं तो वो इतने फ़िदा होने वाले शौहर थे, और जैसे ही माजिबीन उठती है उनको देखती है तो एकदम से वो ना नज़र जो चुराते हैं और एकदम से स्टर्न होने की कोशिश करते हैं। आई जस्ट लव दोज एक्सप्रेशंस। लेकिन दोपहर तक वो सर्वर की बातों में आके बिल्कुल वही नाकाम आशिक अपनी महबूबा के पीछे जो भाग रहा हो वो बन गए थे। और उसके बाद मॉल में जो उनका हमने ये बिहेवियर देखा, ये रूप देखा, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब अब तक हमने देखा है कि वो ही इज़ द वन जिसके ऊपर सब लोग रोब जमाते हैं, जिसको सब दबाते हैं, बट इस एपिसोड में वो थे जिन्होंने माजिबीन के ऊपर रोब जमाया, माजिबीन को डांटा। तो ये सब एक्सप्रेशंस की जो वैरायटी है एक ही एपिसोड में, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। बल्कि एक ही सीन में किस तरीके से इधर वो शानज़े के साथ अच्छे तरीके से बात करे, उधर माजिबीन के साथ मुड़ के चिड़े हुए, उकताहट और गुस्सा। सो आई लव्ड हिम इन दिस एपिसोड। नंबर 1 पे जिसके बारे में मुझ पर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं बायस्ड हूँ, फेवर करती हूँ प्यार के सदके को। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार के सदके मज़े का था, इस बार भी
पिछली बार भी डेवलपमेंट हुई थी, आप देखें इस बार भी डेवलपमेंट हुई है, स्टोरी आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि माजिबीन और अब्दुल्ला एक दूसरे में इंटरेस्टेड है और साथ ही शानजे का एंगल ले आया सर्वर, और अब अब्दुल्ला को सब भूल गया और वो शानजे के पीछे 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 जा रहा है, एंड माजिबीन एकदम से शॉक में कि ओ ये क्या हो रहा है। तो स्टोरी स्टैटिक नहीं है, स्टोरी वहाँ खड़ी नहीं है, मूव कर रही है, और आपके जज्बात साथ साथ, लाइक पिछली एपिसोड में हम लोग इतने लवी डवी रोमांटिक मूड में और इतने खुश थे, और इस एपिसोड में हम सब स्ट्रेस में, एंड वी आर फीलिंग बैड फॉर माजिबीन। हमें अब्दुल्ला पे गुस्सा आ रहा है और हम कह रहे हैं यार सर्वर क्या ज़बरदस्त गेम खेली है तुमने। और अतीका ओडो एंड सरा बोथ, they are so good. I want to really mention them कि they are doing an amazing job. Of course बाकी सब भी बहुत अच्छा काम करें, so इसलिए प्यार के सदके नंबर 1 पे है। तो फिर आपको कैसी लगी इस बार की टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक की एपिसोड? क्या आप मेरी रेटिंग से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या मैं YouTube के व्यूज़ बताना कंटिन्यू करूं? मैं सोच रही हूँ उसका क्या फ़ायदा है जब वो हमारी रेटिंग से तो मैच करते नहीं हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, तभी मैं शेयर करूंगी। और मुझे 5 ड्रामाज 5 सीन्स वाली बात भी ज़रूर बताइए कि मैं करूं या नहीं करूं आगे। किसी ने मुझे पिछली बार मशवरा दिया डायलॉग ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगी डायलॉग ऑफ द वीक या कुछ डायलॉग्स के बारे में बात करने की। इस बार मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। ज़ेबाइश के बारे में बात करना चाहती हूँ। असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास पहली बार एक ड्रामे में साथ आ रहे हैं। बुशरा अंसारी हैं, उनकी बहन है उसमें। इंटरेस्टिंग ड्रामा लग रहा है प्रोमो से। जिस प्रोमो में ज़ारा नूर थी वो तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इतनी लुक्स थी ज़ारा की, फ्रॉम टिमिड शर्माई हुई और घबराई हुई लड़की से एक कॉन्फिडेंट रोमांटिक और एक ईवल लुक। सो मुझे लग रहा है इस बार बहुत जो कैरेक्टर उसमें बहुत एंगल्स हैं ज़ारा नूर के। Guess what? We have some exclusive interview from Zara Noor Abbas from the sets of ज़ेबाइश, वो हम बहुत जल्द शेयर करने वाले हैं। उसके अलावा राज़े उल्फत मेरी लिस्ट पे है। मुझे लगता है कि आगे जाके ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा जब एक दफ़ा यमुना ज़ैदी की शादी हो जाएगी। मुझे याद नहीं आ रहा, गौहर से आई थिंक सो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ओके, और दूसरा ड्रामा जो है तुम हो वजह, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा ओवर द बोर्ड जा रहा है और मुझे सुमल की एक्टिंग बहुत ओवर लग रही है, लेकिन मुझे वहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है। एंड सबूर इज़ लवली इन दैट ड्रामा, शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सवेरा नदीम इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। या इसके अलावा बुरे ड्रामे तो नहीं मैं कहूँगी, सॉरी आई टेक इट बैक। वो ड्रामे जिनको हम आजकल अपनी लिस्ट में नहीं शामिल करते हैं, जैसे कहीं दीप जले, दीवानगी, इश्किया मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा हक, वो अपनी जगह पे वैसे ही कायम दायम हैं, अपनी रॉ पे लगे हुए हैं, हम भी चले जा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है नए ड्रामों के साथ, नई रेटिंग्स के साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फॉर अनदर सेलिब्रिटी। सॉरी मैं भूल गई थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग ऑन गुड क्वालिटी कंटेंट।